तो ये है पावरफुल लोगों के काले राज और असली चेहरे, जिसकी झलक आपने शुरू में देख ही ली। और पूरी कहानी निकली है जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइसलैंड लिटिल सेंट जेम्स से, जिसमें स्कैंडल चलाया जा रहा था, जहां पर स्कूली लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता और फिर उन्हें लालच दिया जाता कि मसाज करने का काम है और पर क्लाइंट $200 मिलेंगे। और फिर जब वो ज्वाइन कर लेती हैं तो उनका डरा धमका कर यौन शोषण किया जाता है और फिर उन्हें और लालच दिया जाता है कि अगर वो अपनी सहेलियों को भी एप्स्टीन से मिलाएंगी तो उन्हें और डॉलर कमाने को मिलेंगे। और गिस्लेन मैक्सवेल इस पूरे ऑपरेशन की मैनेजर थी, जो लड़कियों के रिक्रूटमेंट से लेकर उनका शेड्यूल तय करने तक सब कुछ मैनेज करती थी। इनके द्वारा लगभग 200 से भी अधिक माइनर लड़कियों का शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण किया गया। तो 1996 में इन पर पहली शिकायत की जाती है मारिया फार्मर के द्वारा कि उसे और उसकी छोटी बहन को आर्टिस्ट ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया गया, लेकिन वहां पर इनका यौन शोषण करने का प्रयास किया गया। तो मारिया ने FBI व न्यूयॉर्क पुलिस दोनों को रिपोर्ट दी, लेकिन इन्होंने इस पे कोई जांच ही नहीं की। फिर 2005 में एप्स्टीन पर गंभीर आपराधिक जांच शुरू हुई, क्योंकि पुलिस को कंप्लेन मिली थी कि जेफरी ने एक 14 साल की लड़की को मसाज के बदले डॉलर देने का लालच देकर अपने घर में बुलाया और फिर उसका यौन शोषण किया। फिर पुलिस की जब इस पे जांच हुई तो पता चला कि जेफरी ने सिर्फ इसी लड़की को नहीं बल्कि और भी 30 से ज्यादा माइनर लड़कियों का इसने इसी तरह से यौन शोषण किया है। तो फिर एप्स्टीन पर इसका कोर्ट केस चला, लेकिन 2008 में NPA का एक गुप्त समझौता हुआ, जिसमें US अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा और एप्स्टीन के वकीलों ने एक सीक्रेट डील की और इस मामले को दबा दिया। इस जघन्य अपराध को होते हुए भी एप्स्टीन को मात्र 13 महीने की जेल हुई और उसमें भी वह आजाद था कि कभी भी अपने ऑफिस जा सकता है। तो साफ दिख रहा था कि ये न्याय नहीं बल्कि पीड़ित लड़कियों के साथ सरासर धोखा हुआ है। तो इसी को देखते हुए 2018 में पत्रकार जूली के ब्राउन ने पर्वर्सन ऑफ जस्टिस नाम से एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने 2008 में एप्स्टीन के द्वारा की गई प्ली डील को उजागर कर दिया कि किस तरह से पावरफुल लोगों ने मिलकर एप्स्टीन को बचाया और उन पीड़ित लड़कियों के साथ हुए अन्याय को दबा दिया। और फिर पीड़ितों ने भी आगे आकर इसकी गवाही दी। तो इन सब का जब सरकार पे दबाव बना, तब FBI ने 6 जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया, लेकिन 10 अगस्त 2019 में एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया और मेडिकल एग्जामिनर ने इसे आत्महत्या बताया। लेकिन तभी साजिश की अटकलें तेज हो गई, क्योंकि उसी दिन दोनों गार्ड का सो जाना, CCTV का काम न करना और उसकी सेलमेट को हटा देना, ये सब साइन बता रहे थे कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो दुनिया भर के लोग मानने लगे कि एप्स्टीन की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश या मर्डर है, ताकि दूसरे पावरफुल लोगों का नाम ना आए। इससे न्याय व्यवस्था, जेल सुरक्षा और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल खड़े हुए। तो गिस्लेन मैक्सवेल और सारा केलन की खोज की जांच भी तेज हुई और फिर उन्हें 2020 में गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो गिस्लेन मैक्सवेल एप्स्टीन की मुख्य सहयोगी थी, तो उसे 20 साल का कारावास और $7,50,000 जुर्माना भरने की सजा हुई। और वहीं सारा केलन एप्स्टीन की सेक्रेटरी थी, लेकिन उस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चला, क्योंकि सारा के वकील ने कहा कि वह खुद एप्स्टीन से पीड़िता थी और वो उसके दबाव में काम करती थी। फिर 2025 में US कांग्रेस ने EFT एक्ट पारित किया, जिसके बाद इसमें कई पावरफुल लोगों के नाम निकल कर आए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, जॉन ल्यूक ब्रूनेल, सारा फर्ग्यूसन, प्रिंस एंड्रू और भी बहुत से पावरफुल लोगों के नाम हैं। अगर आप एप्स्टीन फाइल से रिलीज हुए फोटोज और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज थ्रिल रिडल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।